नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर जिले के सूचना विभाग के सहायक निदेशक के रूप में मंजुनाथ सोलौली ने पदभार संभाला। स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन द्वारा मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान का किया गया सम्मान। चन्नापटना उपचुनाव, कर्नाटक बीजेपी नेता सीपी योगेश्वर, डीके शिव कुमार सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद कांग्रेस में हुए शामिल। बेंगलुरु में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या 8 हुई, मालिक और ठेकेदार हिरासत में लिए। प्रियंका गांधी ने वायनाड से भरा पर्चा, बोली राजनीति में मुझे 35 साल का अनुभव। चक्रवात दाना की चेतावनी से फैलन की खौफनाक यादें हुई ताजा, मचाई थी भारी तबाही। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले के सूचना विभाग के सहायक निदेशक के रूप में धारवाड़ जिले में कार्यरत मंजुनाथ सोलौली ने आज डॉक्टर जी सुरेश के स्थान पर कार्यभार संभाला, जो बीदर जिला सूचना विभाग के सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत थे और उन्हें कोप्पल जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। कर्नाटक राज्य से एनएसयूआई के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में मनोनीत किए जाने पर मोहम्मद फिरोज खान, जो बीदर जिला वक्फ बोर्ड सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान को मोहम्मद जुनैदुद्दीन स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन द्वारा बधाई और शुभकामनाएं दी गई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। चन्नापटना उपचुनाव का नाटक भाजपा नेता सीपी योगेश्वर के कांग्रेस में शामिल होने के फैसले के साथ समाप्त हो गया। आज सुबह उन्होंने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और बाद में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की। यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने पार्टी सदस्यों को बताया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें चन्नापटना उपचुनाव में जेडीएस के टिकट पर योगेश्वर को उतारने की संभावना के बारे में जानकारी लेने के लिए बुलाया था। कांग्रेस सूत्रों ने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि अगर योगेश्वर को भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो वह पार्टी छोड़ सकते हैं। अब उनके कांग्रेस उम्मीदवार बनने की पूरी संभावना है। बेंगलुरु के बाबूसापाल्या में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, क्योंकि तलाशी और बचाव अभियान के दौरान 6 और शव बरामद किए गए हैं। मंगलवार को शहर में भारी बारिश के बीच दोपहर करीब 3:40 पर यह हादसा हुआ। निर्माणाधीन इमारत के ढहने से बिहार, आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कर्नाटक की यादगीर के कुल 21 मजदूर फंस गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में इमारत की पहली मंजिल ढहते हुए दिखाई दे रही है, जिसके बाद पूरी 6 मंजिला इमारत झुक गई और फिर 2 हिस्सों में बंट गई। फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन आपातकालीन सेवाओं की मदद से रात भर बचाव अभियान जारी रहा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि मरने वालों की संख्या 5 है तथा 3 लोगों के अभी भी ढही हुई इमारत के अंदर फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि बचाव कार्य पूरा होने के बाद पुलिस घायलों की शिकायतों के आधार पर उचित कार्यवाही करेगी। अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासभा की एक बैठक, जिसकी अध्यक्षता इसके अध्यक्ष और विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा की है, इन मुद्दों को
सुधारने के लिए एक नए और वैज्ञानिक तरीके से किए गए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण, जिसे जाति जनगणना के रूप में भी जाना जाता है, की मांग की। इसने बताया कि सर्वेक्षण 1 दशक पहले किया गया था और विरोधाभासों और अशुद्धियों से भरा हुआ है। हालांकि महासभा ने कहा कि वह इस प्रक्रिया का विरोध नहीं करती है। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से कर्नाटक स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग, विशेषकर इसके पूर्व अध्यक्ष एच कंथराजू की सिफारिशों के आधार पर कोई भी कार्यवाही न करने का आग्रह किया। बैठक में भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा, वर्तमान और पूर्व विधायकों सहित प्रमुख वीरशैव लिंगायतों नेताओं ने भाग लिया। इसमें राज्य की ओबीसी सूची में लिंगायत उप संप्रदायों के उचित प्रतिनिधित्व की कमी पर चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि कई उप संप्रदायों को लिंगायत शब्द के बिना सूचीबद्ध किया गया है, जो भ्रमित करने वाला है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को वायनाड लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करके अपनी चुनावी पारी का आगाज किया और इस मौके पर कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वह 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले कलपेट्टा में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हुई थी। उसके बाद से 35 वर्षों में उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी, अपने भाई राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सहयोगियों के लिए प्रचार किया है। उनका यह बयान भाजपा की वायनाड लोकसभा उपचुनाव की उम्मीदवार नव्या हरिदास के इस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करने में प्रियंका की तुलना में अधिक अनुभवी हैं। प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान मंच पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तटवर्ती इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दानी की चेतावनी के साथ ही ओडिशा के गंजम जिले के लोगों के जहन में 2013 में आए चक्रवात फेलिन की खौफनाक यादें फिर से ताजा हो गई हैं। ओडिशा सरकार का कहना है कि शुक्रवार की सुबह राज्य के तटीय इलाकों में दस्तक देने जा रहे चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए वह अपनी तैयारी कर रही है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य में बना गहरे दबाव का क्षेत्र बुधवार सुबह चक्रवाती तूफान दाना में तब्दील हो गया। आईएमडी ने कहा कि इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और 25 अक्टूबर की सुबह पूरी और सागर द्वीप के बीच ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। सुबह 5:30 तक गहरे दबाव का यह क्षेत्र पारादीप से लगभग 560 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और सागर द्वीप पश्चिम बंगाल से 630 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में मंगलवार की रात दिवाली समारोह के दौरान विवाद देखने को मिला। दरअसल इस दौरान एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्र दिवाली समारोह के लिए दिए जला रहे थे और रंगोली बना रहे थे। इसी दौरान दूसरे छात्र समूह को इससे आपत्ति हुई और उन्होंने सजावट को तोड़ दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में जामिया के गेट नंबर 7 पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। दरअसल एबीवीपी ने दीपावली सेलिब्रेशन की कॉल की है। एबीवीपी के दिवाली सेलिब्रेशन के कॉल के बाद जामिया के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीती रात जामिया के कैंपस में दीपावली सेलिब्रेशन के दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प देखने को मिली। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दीपावली सेलिब्रेशन की यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी के बाहर दीपावली सेलिब्रेशन की पुलिस ने कोई इजाजत नहीं दी है। जानकारी के मुताबिक यह हंगामा कैंपस के 7 नंबर गेट के पास हुआ। बता दें कि इस दौरान दो पक्षों के बीच हाथापाई भी हुई। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा में मां ऑटो व्हील्स बजाज एजेंसी फुटहवा इनर चौरी चौरा द्वारा कंपनी के निर्देश पर आज पल्सर मिनिया स्टंट
माइधिया पोखर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें आसपास गांव के सैकड़ों लोग पहुंचकर कार्यक्रम का आनंद उठाया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक इंजीनियर सरवान निषाद ने फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कहा कि बजाज कंपनी द्वारा किफायती तथा आकर्षक बाइक बनाकर उपभोक्ताओं को आकर्षक करने का लाभकारी कार्य कर रही है और इस पल्सर मिनिया में खास बात यह है कि यह बाइक चलाने वालों के लिए टेक्निकल सुविधा दे रही है। अगर रास्ते में कुछ ऐसी घटना होने की संभावना हो तो इस बाइक में ऊपर डिस्प्ले में दिखाई देगा घटना क्या होने वाली है और घटना से व्यक्ति बच सकता है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक मां ऑटोमोबाइल्स बजाज एजेंसी फुटवेयर इनर चौरी चौरा के प्रोफेसर अमरेंद्र चतुर्वेदी को इसके लिए बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हरेंद्र यादव, आशीष यादव, बजाज कंपनी के वाराणसी क्षेत्र के रीजनल मैनेजर धीरज तिवारी, एरिया सेल्स मैनेजर नावेद किदवई, एरिया सर्विस मैनेजर कपिल सूरी, एरिया फाइनेंस मैनेजर देवेश चौखानी, सुभाष ट्रैक्टर के प्रोफेसर पीयूष पेरी, सीएसएम आशीष, कमांड एरिया मैनेजर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर चल रही अनबन की खबरें कई दिनों से सुर्खियों में छाई हुई हैं। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच सीटों को लेकर चल रही तनातनी की खबरों के बीच पता चला कि महाविकास अघाड़ी में सीटों पर हम सहमति बन गई है। इसी बीच उद्धव शिवसेना के नेता संजय रावत ने बड़ा बयान दिया है। रावत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी का कोई सीट साझा करने का फॉर्मूला नहीं है। संजय रावत ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों की सूची थोड़ी सी भले ही देर से आ रही है, लेकिन पुख्ता सूची आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अन्य लोग विपक्ष में बैठने जा रहे हैं क्योंकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सरकार बनाने के लिए हमें अपने उम्मीदवारों का चयन बहुत सावधानी से करना होगा। हम उम्मीदवारों की पूरी सूची आज शाम 4 बजे तक जारी कर देंगे। महाविकास अघाड़ी में किसी के बीच कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कजान एक्सपो सेंटर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पूर्ण सत्र शुरू हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सत्र की शुरुआत में नेताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 30 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि समूह बैठक में अपने विस्तार पर चर्चा करेगा, साथ ही कार्यकुशलता बनाए रखने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखेगा। ब्रिक्स सम्मेलन के साथ ही पूरी दुनिया की नजर इस बात पर भी टिकी हुई है कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक कब होगी। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कजान एक्सपो सेंटर पहुंचे हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बीती रात राष्ट्रपति बंग भवन को घेर लिया और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे भी लगाए, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रोटेस्ट के लिए जमा हुई भीड़ को उग्र होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया, बंग भवन के पास गुलिस्तान रोड को ब्लॉक कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस के एक्शन में 5 प्रदर्शनकारी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले के सूचना विभाग के सहायक निदेशक के रूप में मंजुनाथ सोलौली ने पदभार संभाला। स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन द्वारा मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान का किया गया सम्मान। चन्नापटना उपचुनाव, कर्नाटक बीजेपी नेता सीपी योगेश्वर, डीके शिव कुमार सिद्धरामैया से मुलाकात के बाद कांग्रेस में हुए शामिल। बेंगलुरु में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या 8 हुई, मालिक और ठेकेदार हिरासत में लिए गए। प्रियंका गांधी ने वायनाड से भरा पर्चा, बोली राजनीति में मुझे 35 साल का अनुभव। चक्रवात दाना की चेतावनी से फैलन की खौफनाक यादें हुई ताजा, मचाई थी भारी तबाही।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।